जो अदानी 2020 में मतलब सरकार की बिल्कुल बांह मरोड़ के और एकदम लाइट उन्होंने बंद कर दी थी पीछे से और पूरी जनता त्राही त्राही कर रही थी, उसी अदानी को आज प्राइवेट सेक्टर को देने की तैयारी चल रही है। टोल टैक्स पर 6 महीने में यानी रेट बढ़ते हैं, ऐसे बिजली के दाम अपनी मर्जी से बढ़ेंगे। ये अदानी अंबानी को जाएगी तो अपने मन मर्जी से हम तब मन करेगा तब लाइट काटेंगे, अपने तब दाम बढ़ाने का। हिसार के लघु सचिवालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारी सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। फिलहाल इनसे जानेंगे, बातचीत भी करेंगे किन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि पूरे प्रदेश भर में आज जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और आगामी समय में भी लगातार जारी रहेगा। कृषि वितरण निगम अलग बनाने, गुरुग्राम और नूह पैरेलल लाइसेंस जारी करने, स्मार्ट मीटरिंग योजना के विरोध में आज जो है कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं और बड़ी संख्या में फिलहाल देख सकते हैं तस्वीरों में पहुंचे हुए हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी, अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो 11, 12, 13 3 दिवसीय राज्य स्तरीय हड़ताल जो है वो की जाएगी। देखिए, ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि अधिकारी और कर्मचारी दोनों मिलकर संघर्ष मोर्चा कर रहे हैं तो हमारी जो मांगे हैं बड़ी जेन्युइन है। और सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि जो अदानी 2020 में मतलब सरकार की बिल्कुल बांह मरोड़ के और एकदम लाइट उन्होंने बंद कर दी थी पीछे से और पूरी जनता त्राही त्राही कर रही थी, उसी अदानी को आज प्राइवेट सेक्टर को देने की तैयारी चल रही है। तो हमारी आज के प्रदर्शन से सरकार से यही मांग है कि जो प्राइवेटाइजेशन के तो जो तरीके निकाल रखे हैं, जैसे पैरेलल लाइसेंसिंग गुड़गांव और नूह की, और दूसरा हमारा ये टीबीसीबी के थ्रू या शेयर बाजार के अंदर कंपनियों की लिस्टिंग, इस तरह के तरीके सरकार ने इस डिपार्टमेंट को प्राइवेट करने के जो तरीके निकाले हैं, हम इसका पूरा पुरजोर विरोध करते हैं। नीचे से छोटा कर्मचारी और बड़े से बड़ा अधिकारी सारे इसका पूरा विरोध करते हैं। दूसरा, सरकार ने घोषणा की कि हम किसानों के लिए एक एग्री डिस्कॉम लेके आएंगे, उनको फ़ायदा देंगे, लेकिन जो सरकार की नीयत है उसमें कहीं भी हमें ये नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं किसानों का उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि नई जो कंपनी बनाने जा रही है ना तो वो मटेरियल खरीदेगी और जो काम करवाएगी वो टेंडर पे करवाएगी। वो दोनों चीज़ तो आज भी हो रही हैं। तो हमारा सरकार से मांग है इस तरह किसानों को लोगों को इस तरह तोड़ के ना मारे और जो प्राइवेटाइजेशन की नीतियां हैं ये तुरंत प्रभाव से बंद करें। अदरवाइज हमारा 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख 3 दिन की हमारी पूरी स्टेट की सभी यूनियन की स्ट्राइक है बिजली बोर्ड की। तो हम 10 तारीख को रात 10 बजे से स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो इन मांगों को लेकर जो है मंत्री से या जो मुख्यमंत्री से पहले मुलाकात हुई आपका? हाँ, मुलाकात दोनों यूनियन की हुई है। तीनों यूनियन बार एनर्जी मिनिस्टर को सारी मांगे बता चुकी हैं, आश्वासन मिला है, लेकिन हमें धरातल पे कुछ होता हुआ अभी तक नजर नहीं आया है। तो आज ज्ञापन में क्या क्या मुख्य मांग? ज्ञापन हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे दिए जा रहे हैं और ज्ञापन की मुख्य मांगे जो मैंने आपको बताई है, सबसे पहला एग्री डिस्कॉम तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। किसानों का वास्तव में सोचना है तो उसके लिए आप डेडिकेटेड एक सेल बनाओ जिसके तहत कनेक्शन किसान मांगे और उसके 15 दिन के अंदर उसको कनेक्शन मिल जाए। इस तरह की योजना सरकार लेके आए। इन्हीं हम दे सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सरकार को जो पावरें हैं, जो मटेरियल खरीदने की पावरें हैं, जो टेंडर करने की पावरें हैं, वो सरकार को देनी पड़ेगी। आपका पूरा नाम? मेरा नाम रविंद्र गणगस और संयुक्त मोर्चा की तरफ से मैं प्रवक्ता हिसार जोन का। ये संघर्ष हम काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। जैसे सरकार ने बोला है एग्री डिस्कॉम के लिए, तो एग्री डिस्कॉम में क्या है, जो हम वर्तमान में किसानों को 10 पैसे प्रति सब्सिडी दे रहे हैं, ये क्रॉस सब्सिडी के तहत दे रहे हैं। जैसे कमर्शियल कनेक्शन है, इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, इनके रेट आई है जो हम दे रहे हैं किसानों को सब्सिडी रेट पे 10 पैसे की बिजली दे रहे हैं। यदि हम एग्रो डिस्कॉम को अलग कर देंगे तो हमारी ये जो बिजली निगम उनको प्राइवेट कर देंगे तो किसानों को हम कैसे बिजली दे पाएंगे। एक्चुअल में से 5,000 करोड़ के घाटे से एग्री डिस्कॉम चालू हो रहा है। ऐसे ही पैरेलल डिस्कॉम है, जैसे टोल टैक्स है, ये टोल टैक्स भी ऐसे काम करते हैं। जैसे टोल टैक्स पर 6 महीने में यानी रेट बढ़ते हैं, ऐसे बिजली के दाम अपनी मर्जी से बढ़ेंगे। जैसे जियो आया था, जियो में क्या था, स्टार्टिंग में फ्री दिया, बाद में धीरे धीरे बीएसएनएल को ख़त्म कर दिया और जियो के रेट आई, यानी पहले जो पर मंथ 0 रुपये था, अब 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये पर मंथली ये चार्जेज हो रहे हैं। ऐसे बिजली के दाम होंगे। जब ये अदानी अंबानी को जाएगी तो अपने मन मर्जी से हम तब मन करेगा तब लाइट काटेंगे, अपने तब दाम बढ़ाने के लिए। पीछे 2024 में भी ऐसा हुआ था, अदानी से गुजरात से बिजली आ रही है हरियाणा में, तो उन्होंने रेट बढ़ाने के लिए तो उन्होंने स्पेशल पावर कट लगवाए थे। पूरे हरियाणा को सबको पता है इतनी गर्मी में। तो ऐसे ही फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा, जब प्राइवेट फर्में आएंगी तो अपनी मर्जी से रेट बढ़ाएंगी।